नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। व्हेन इट कम्स टू एग्जाम, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस लेबल के नीचे ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और इसलिए इस लेक्चर के अंदर हम ऐसे ही कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। सिंपल एज दैट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये है। अब सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है ऐसे सवाल सॉल्व करने से पहले कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर जो वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है किसी चीज के ऊपर कोई चीज सब्स्टिट्यूट करना, और इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये सारे के सारे सम्स, न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। और वो कैसे बताऊंगा, मी सांगेल, टेंशन नका घेऊ, शुरू करो अपन। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो चीज दी गई है विच इज दिस फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं, ये क्या है ये बात में तुम्हें पता चलेगा, उसका टेंशन मत लो। जो चीज दी गई है यानी कि ये पहली लाइन, उसको हम लिखते हैं। ओके, सबसे पहले तो ला 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 प्लस 1। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला मैं चाहता हूं कि तुम याद में रखो, और वो फॉर्मूला है ये। पिछले जन्म का पाप इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे काम आता है, कब काम आता है, सांगेल बताऊंगा, टेंशन मत लो, रिलैक्स। ठीक है, चिल पिल। तो जो चीज दी गई है वो चीज सिंपली तुमने लिख दी है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें सब्स्टिट्यूशन शुरू करना है। सबसे पहले तुम सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, कहां पे करोगे, ये जो n तुम्हें दिख रहा है इसके ऊपर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या है इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर n-1। तो n के जगह पे अगर हमने n-1 लिखा तो क्या होगा, या n की जगह पे हमने n-1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा। तो अगर हमने n के जगह पे n-1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आएगा यहाँ पे n-1 -1। ठीक है, अगर n के जगह पे हमने n-1 लिखा तो यही आने वाला है, दैट इज n-2। राइट, मतलब बेसिकली ये। ओके, अब यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि अगर n के जगह पे हमने n-2 लिखा तो ये आया, बट हम तो tn के लिए ढूंढ रहे हैं, तो इसीलिए यहां पे और एक 1 लगेगा, ये पिछला वाला। मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं समझा, और इसीलिए इसी चीज को आसान बनाने के लिए ये फॉर्मूला हमने खोजा है। पिछले जन्म का पाप इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। पिछले जन्म का पाप इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। समझे, नहीं समझे, टेंशन मत लो, फिर से करेंगे। हमने n की जगह पे सबसे पहले n-1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये आया। अब हम n की जगह पे n-2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले हमने n-1 सब्स्टिट्यूट किया, अब हम n-2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिंपल एज दैट। अगर हमने n के जगह पे n-2 लिख दिया तो क्या आएगा, n-2 -1, दैट इज n-3। राइट, मतलब n-3 प्लस 1, क्या मैं लिख सकता हूं, ऑफकोर्स लिख सकता हूं। अब यहां पे भी वो फॉर्मूला काम करेगा। पिछले जन्म का पाप इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। क्या तुम्हें ये नहीं समझा, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा ही सम हम और एक सॉल्व, मतलब और एक बार ऐसा ही हम सम सॉल्व करने वाले हैं। तो यही पैटर्न इन अ वे रिपीट होने वाला है, बस आर्किटेक्चर थोड़ा सा अलग होने वाला है, बट पैटर्न सेम होने वाला है। और क्योंकि पैटर्न सेम होने वाला है इसीलिए उस पैटर्न सेम होने के चक्कर में तुम समझ जाओगे। ठीक है, टेंशन मत लो। अब आगे बढ़ते हैं, बस 3 ही बार करना है। एक बार हमने n-1 सब्स्टिट्यूट किया, एक बार हमने n-2 सब्स्टिट्यूट किया, खत्म। अब वापस एक बार इसी चीज के ऊपर आता है। n-1 सब्स्टिट्यूट किया, n-2 सब्स्टिट्यूट किया, देन करते गए करते गए करते गए, कब तक, केथ स्टेप तक, स्टेप तक।
ओके, अगर हम ये करते गए केथ स्टेप तक, तो यहां पे क्या आना चाहिए? टी एन माइनस 1 2 3 4 5 6, कब तक? केथ स्टेप तक, तो एन माइनस के प्लस 1 2 3 4 5 6, कब तक? केथ स्टेप तक, तो इसलिए के। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये जो है ये जो है इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन, और ये जो है इसको भी हम कहते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन। अब यहां पे टी एन की वैल्यू ये है और यहां पे टी जीरो की वैल्यू ये है, तो यहां की टर्मिनेशन कंडीशन हमें ये कह रही है और यहां की हमारी कंडीशन टर्मिनेटिंग कंडीशन हमें ये कह रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, इसका मतलब यह है कि n माइनस के का जो वैल्यू है वो 0 है मेरे भाई। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं लेट n माइनस के इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि n माइनस के इज इक्वल टू 0 है, इसलिए n इज इक्वल टू के या k इज इक्वल टू n। अब ये जो बाय द वे, वेट अ सेकेंड, n माइनस लाइक n इज इक्वल टू के मत लिखना, k इज इक्वल टू n लिखना, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, n इज इक्वल टू k, k इज इक्वल टू n एक ही होता है, बस हमने उसको इस तरीके से लिखा क्योंकि आगे हमें वैसे उस तरीके से उस चीज को यूज में लेना है, दैट वियर्ड स्टफ। ठीक है, तो हमने ऐसे लिखा। ओके, अब k का वैल्यू हमें पता है। अब इसी k के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। सॉरी फॉर दैट, माय बैड। अगर हमने k का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिलेगा? अगर हमने k का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो हमें मिलेगा n माइनस k के जगह पे k का वैल्यू n है, तो k की जगह पे हम n लिखेंगे प्लस k, सॉरी अगेन k के जगह पे हम n लिखेंगे इज इक्वल टू t ब्रैकेट में 0 प्लस n। अब t0 का क्या वैल्यू है? t0 का वैल्यू 0 है मेरे भाई, 0 प्लस n इज इक्वल टू n, तो tn का वैल्यू n है। अब इस चीज को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें हमारा इक्वेशन मिल चुका है। जब हमें हमारा इक्वेशन मिल जाता है, हम हमेशा n के हाईएस्ट डिग्री को कंसिडर करते हैं। n का हाईएस्ट डिग्री क्या है? n का हाईएस्ट डिग्री है 1, और इसीलिए इस चीज का कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n, और ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बट उससे पहले ये दो होमवर्क क्वेश्चंस है विद सॉल्यूशंस। अगर तुम सॉल्यूशंस तक नहीं पहुंच पा रहे हो, दैट्स टोटली फाइन। दोनों क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे। नोट्स के डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व किया जाएगा जिस मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। सिंपल एज दैट, इजी पीजी। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जो चीज दी गई है गिवन, वो गिवन यहां पर लिखा जाएगा। तो क्या है गिवन? Tn is equal to Tn upon 2 plus 1। सिंपल। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे और कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? n के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? ब्रैकेट के अंदर क्या है? n upon 2, तो n के जगह पे
n अपॉन टू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमने यहाँ पे n के जगह पे n अपॉन टू लिखा तो n अपॉन टू इंटू टू हो जाएगा, जो कि n अपॉन फोर है। तो हम लिख सकते हैं n अपॉन फोर प्लस वन। बट ये तो तब है जब हमने n के जगह पे n अपॉन टू सब्स्टिट्यूट किया, बट हम तो tn के लिए ढूंढ रहे हैं, तो प्लस वन भी यहाँ पे आएगा। नहीं समझा? कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारा जो गरीब जनता लॉजिक है, पिछले जन्म का पाप वाला फॉर्मूला, वो अप्लाई कर लो, उससे समझ जाएगा। पिछले जन्म का पाप इस जन्म में भुगतना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हमने n के जगह पे n अपॉन टू सब्स्टिट्यूट किया, अब हम n के जगह पे n अपॉन फोर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, देखो अगर हमने n के जगह पे n अपॉन फोर सब्स्टिट्यूट किया तो n अपॉन टू इंटू फोर आ जाएगा, जिस n अपॉन एट, राइट। तो t n अपॉन एट प्लस वन, और पिछले जन्म का पाप इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। हो गया, खत्म। यही स्ट्रक्चर तो हमने अपनाया था हमारे क्वेश्चन नंबर वन के अंदर, बस वही करना है और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखो, क्या टू को मैं टू रेज टू वन लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। क्या फोर को मैं टू स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। इसको इधर रखते हैं। क्या एट को मैं टू क्यूब लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, राइट। ये हमारा पैटर्न है। अब ये पैटर्न क्यों बाद में बताऊंगा, टेंशन मत। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फाइव, कब तक? के स्टेप तक। अब यहां पे ध्यान से देखो, n अपॉन टू रेज टू वन, n अपॉन टू रेज टू टू, n अपॉन टू रेज टू थ्री, n अपॉन टू रेज टू फोर, कब तक? के स्टेप तक। तो n अपॉन टू रेज टू के, टू रेज टू के, ओके, प्लस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कब तक? के स्टेप तक। तो प्लस के, ओके। अब इसको और इसको कंपेयर करो, ये भी टर्मिनेटिंग कंडीशन है, ये भी टर्मिनेटिंग कंडीशन है, तो इसका मतलब n अपॉन टू रेज टू के का वैल्यू वन है मेरे भाई। तो यहां पे हम लिखेंगे लेट n अपॉन टू रेज टू के इज इक्वल टू वन। अब यहां तक हम आ गए। अब ये जो टू रेज टू के है वो उधर चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू टू रेज टू के। मैथ्स के अंदर एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला ये है, अगर टू रेज टू वाई एन है तो y इज इक्वल टू लॉग n बेस टू, ये एक फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग k इज इक्वल टू लॉग n बेस टू मेरे भाई। ठीक है, अब ये k का वैल्यू हमें पता चल गया। ठीक है, ये जो k का वैल्यू है हम हमारे इक्वेशन नंबर वन के अंदर डाल देंगे, सिंपल एज दैट। पहले वाले प्रॉब्लम के अंदर भी हमने सेम चीज की थी, अप्लाई या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर वन, सिंपल एज दैट। तो log n बेस टू, तो k के जगह पे हम log n बेस टू लिख देंगे, इज इक्वल टू t n अपॉन टू रेज टू log n बेस टू और ब्रैकेट क्लोज प्लस k के जगह पे log n बेस टू, राइट। अब अगर तुमने मैथ्स ढंग से पढ़ा होगा तो तुम्हें ये पता होगा कि मैथ्स के अंदर ये एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इसका वैल्यू n आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए n अपॉन n प्लस log
एन बेस 2, ठीक है। तो T1 प्लस लॉग एन बेस 2। अब T1 इसका वैल्यू क्या है, 1 है मेरे भाई, तो इसलिए 1 प्लस लॉग एन बेस 2। ओके, अब इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन बेस 2 मेरे भाई। और ये हमारा फाइनल आंसर। ये होमवर्क क्वेश्चंस है, सॉल्व करो। अगर आंसर्स तक पहुंच नहीं पाए दैट्स टोटली फाइन, नोट्स के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ दोनों प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हुए मिलेंगे। थैंक यू सो मच।